1595 ईस्वी में शहनशाह अकबर ने अपने मामूजाद कासिम खान की कब्र पर एक खूबसूरत 2 मंजिला हश्त पहलू मकबरा तामीर करवाया। महाराजा रंजीत सिंह के दौरे इक़्तिदार में खुशहाल खान ने इस मकबरे के ऊपर नुमाइशी कब्र के नामो निशान मिटाकर इसके इर्द गिर्द अपने और अपने फौजी अफसरान के लिए कमरे तामीर करवाए और अतराफ में मौजूद बागात और मैदानों में अपने फौजी जवानों को रिहाइश दे दी। 1851 से 1853 के दरमियान अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह की हवेली को रेजिडेंसी में तब्दील करके मौजूदा इमारत में खुशहाल सिंह की तामीर करदा हवेली का कोई हिस्सा बाकी ना रखा। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बोरिंग इस रेजिडेंसी के पहले, मेजर मैक्रेगर दूसरे और कर्नल सर हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तीसरे मुकीम थे। 1858 में इस रेजिडेंसी को गवर्नमेंट हाउस का नाम दिया गया। 1892 में जनूब की समत एक डबल स्टोरी विंग तामीर किया गया। इस विंग के इंतहाई जनूब में एक बालकनी मिस्टर लॉकवुड कैपलिंग प्रिंसिपल म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स 1882 की ज़ेर निगरानी तामीर की गई। 1905 में शुमाल की समत ऑफिसेस की तामीर की गई और 1913 में जिमल की जानिब गवर्नर विंग, गवर्नर फैमिली विंग और दरबार हॉल की तामीर की गई। उन्नीस में सर एडवर्ड डगलस मैक्लेगन पंजाब के पहले गवर्नर मुकर्रर किए गए तो गवर्नमेंट हाउस को गवर्नर हाउस का नाम दे दिया गया। तब से आज तक ये गवर्नर हाउस के तौर पर अपनी मुनफरिद पहचान कायम रखे हुए है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको बरामदों के स्टाइल कहीं पे गॉथिक मिलेंगे, कहीं पे आपको एक विक्टोरियन स्टाइल की बरामदे मिलेंगे और या आर्चेज़ मिलेंगी। तो एक बिल्कुल 100% यकसानियत या सिमेट्री उसमें नहीं है, लेकिन उसमें भी एक खसूसियत है कि वो मुख्तलिफ अदवार में होने वाली एक्सपेंशंस का थे। तो सब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में ये जो मेजॉरिटी एक्सपेंशंस हुई, लेकिन उसमें भी मुख्तलिफ सालों में अगर हुई तो उस पर मुख्तलिफ डिज़ाइन को फॉलो किया गया। लेकिन इन इटसेल्फ हमारे लिए एक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसकी एक तारीख़ है और तारीख़ की हैसियत से या तारीख़ के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत की हामिल है और इसको सही तरीके से प्रिजर्व करना और अगली जनरेशन्स के लिए छोड़ना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। गवर्नर हाउस लाहौर एक तो उसकी अपनी एक तारीख़ है जो अपनी मुनफरिद है। जैसे मैंने कहा, मुग़ल पार्ट्स भी हैं, सिख पीरियड के भी हैं, फिर उसके बाद अर्ली कॉलोनियल भी है, फिर लेट कॉलोनियल और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारी तारीख़ उसके अंदर है। लेकिन पूरी जो सेटिंग है वो हमें बताती है कि अंग्रेज़ों का अपने बारे में क्या ख्याल था। वो जो एक इंग्लिश कंट्री एस्टेट, उसकी ग्रीन लॉन्स और ये सब वो समा आपको सामने आता है और ये एक बड़ी जीती जागती एक तस्वीर है। वो आपको जो बता रही है, अगर आंखें हों कान हों तो बड़ी अहम हमें अपने बारे में और हमारी तारीख़ के बारे में वो बता रही है बहुत खूबसूरत तरीके से। गवर्नर हाउस की इमारत मुगल, सिख, बरतानवी और पाकिस्तानी तर्ज तामीर और सकाफत का बेहतरीन इम्तिजाज है। गवर्नर हाउस की इमारत तामीर से लेकर आज तक लाहौर में आने वाले तमाम शाही मेहमानों, वाइसराय और लाहौर आने वाले तमाम सरबराहाने ममलिकत के लिए बतौर रिहाइश का इस्तेमाल होती रही है।
क़याम पाकिस्तान के बाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मेज़बानी का शर्फ भी गवर्नर हाउस को हासिल हुआ। गवर्नर हाउस का रोबो दबदबा, तौर अतवार, रख रखाव और रिवायात माजी की तरह कायम व दायम है। एंग्लो इंडियन तर्ज तामीर की हामिल इस इमारत में गवर्नर पंजाब और उनके अमले के दफातर, मीटिंग रूम्स, डाइनिंग हॉल, मेहमान खाना, लाइब्रेरी, मस्जिद, मिनी जू, तजुर्बाती मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, मुलाजमीन के दफातर और रिहाइश गाहें, तारीखी दरबार हॉल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाई स्कूल्स, वसीओ वरीज सरसब्ज व शादाब लॉन, बागात, पुरसुकून झील, मुनफरिद फने तामीर और नवादरात से सजी इसकी मरकजी इमारत इसकी शान व शौकत की अक्कास है। इस गवर्नर हाउस में बहुत कुछ ऐसा है जो मौके की मुनासबत से आपके लिए बड़ा मौजूद रहता है। आपकी स्टार्टिंग विद दैट टूम जो मज़ार था जिसमें उसके नक्शो निगार और कामों से लेके दरबार हॉल के अंदर एक अपना ग्रैंड्योर है, एक अपनी मैग्नेनिमिटी है। ड्राइंग रूम को अभी हमने रिसेंटली हाल ही में तब्दील किया है। एक उसको उस्ताद अल्लाह बख्श के हमारे पास ओरिजिनल आर्ट पीसीस थे, उसके साथ पहली दफ़ा आर्ट म्यूज़ियम्स की तरह वो प्लेट्स लगाई गई हैं। तो वो वहाँ पे हमने आर्ट गैलरी बना दी है। यहाँ पे जो झील है वो अनवाइंड योरसेल्फ, और आप कभी आपको अगरचे बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पुरसुकून माहौल में अच्छे फ़ैसले भी कर सकते हैं। सात 700 कनाल से जायद के वसी रकबे पर मुहित लाहौर के वस्त में वाक़े गवर्नर हाउस का मरकजी दरवाजा माल रोड पर वाक़े है, जहां से दाखिल होते ही नजरों को भा जाने वाले हरे भरे मनाजिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी इमारत का हुस्न इस पुरशको इमारत के जाहो जलाल की निशानदही करता है। सफेद पत्थर और संगे मरमर से बनी 2 मंजिला ये शानदार इमारत तामीराती हुस्न का बेमिसाल शाहकार है। इस बिल्डिंग का खास कमाल ये है कि ये ऐसा नादिर नमूना है जिसके दरमियान मुगलों का तामीर करदा मकबरा जो मिट्टी का बना हुआ है, जिसकी दीवारें तकरीबन 12 फुट चौड़ी है, और बाकी तमाम बिल्डिंग जो अंग्रेजों की बनाई हुई है वो चूने और मिट्टी से बनी है, जिसके अंदर सागवान की लकड़ी का शानदार काम हुआ है। इब्तिदाई कमरे को उर्फ़े आम में तलवार कमरा कहा जाता है, जहां कदीम जमाने की नादिर बंदूकों, असलहे, तलवारों, आराइशी आयनों और दीगर नवादरात को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। ड्राइंग रूम्स और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों के लिए मुख्तस कमरे इंतहाई नफासत से आरास्ता किए गए हैं, जिनमें रखा गया नायाब फर्नीचर कमरों की मुसल्लस और मुस्ततील शक्ल
बड़े बड़े दिलकश ग्लोब, आराइशी पर्दे, नायाब फन पारे, कीमती आराइशी अशिया, सदियों पुराने नवादरात और खुशगवार माहौल हैरत में मुब्तला कर देते हैं। गवर्नर हाउस का तारीखी दरबार हॉल फन तामीर का एक बेपाया शाहकार है, जिसको अब तक के साबिक प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब, चीफ कमिश्नर पंजाब, 17 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पंजाब, क़याम पाकिस्तान से पेशतर के 7 गवर्नर्स और क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक के तमाम 34 गवर्नर्स की तस्वीर और उनके अहदे इक़्तिदार की तफसीलात से आरास्ता किया गया है। दरबार हॉल दिलकशी, फनी महारत, हुस्न ज़ौक़ और जमालियाती खुश इंतज़ामी का मुंह बोलता सबूत है। इस हॉल के दरो दीवार को खूबसूरत लकड़ी के आराइशी काम से इंतहाई जाज़िब नज़र बनाया गया है। ये ही वो तारीखी हॉल है जिसमें वज़राए आला, गवर्नर्स, जजेस और वज़राए कराम अपने ओहदों का हल्फ उठाते हैं। इससे मुत्तसिल डाइनिंग हॉल, जो सदियों पहले मुगलों का बनाया हुआ मकबरा था, जाज़बियत में अपनी मिसाल आप है। इसके दरो दीवार को सैकड़ों सरबराहाने ममलिकत, कई बादशाहों, मलिका और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मंदोबीन की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल रहा है। जिसमें फर्नीचर, टेबल्स, इस हॉल की आराइश और इसका मशहूर कुन माहौल सभी काबिल तवज्जो है। इस इमारत में गवर्नर साहब की अकामत गाह के अलावा VVIPs के लिए बनाए और सलीके से सजाए गए VVIP रूम्स भी मौजूद हैं, जिन्हें प्रिंस विंग कहा जाता है। इन रूम्स का तामीरी अंदाज, फर्नीचर, इनमें रखा गया साजो सामान और इनकी शानो शौकत शाहाना अतवार की हामिल है। हर हिस्से में नायाब लकड़ी का इंतहाई नफीस काम और काबिल तारीफ फर्नीचर आज भी माहिर कारीगरों की महारत को उजागर करता नजर आता है। हाल ही में इस बिल्डिंग की तामीर, जो 6 अदवार में हुई, इसकी हिस्ट्री को पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया गया है। इसकी एक नादिर दरबारी कुर्सी को भी तलवार रूम में रखा गया है। आइवरी रूम में भी आर्टिस्ट अब्दुल रहमान चुगताई की पेंटिंग्स को आवेज़ां किया गया है। गैर मुल्की वफूद और अहम तरीन मुलाकातें आइवरी रूम में ही की जाती हैं। ये बिल्डिंग और इसकी हर चीज म्यूजियम ही का दर्जा रखती है। जितनी भी पर्सनालिटी पाकिस्तान में आई है वो सब यहीं पर ही आई है। शाह अब्दुल अजीज़ से मुझे याद है, जो पाकिस्तान बनने के बाद शाह अब्दुल अजीज़ हैं, शहजादा अब्दुल्ला हैं, और जॉर्ज बुश जूनियर जो थे, जो प्रेसिडेंट अमेरिका के नायब सदर, वो आए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए, टर्किश प्रेसिडेंट आए, और ईरान के जो थे शहंशाह ईरान आए, बेशुमार यहाँ पे। जबकि ये होता था ना, यहाँ पे लगता था हॉर्स एंड कैटल शो, तो वो 7 दिन का होता था, तो 7 दिन कोई ना कोई पर्सनैलिटी आती थी जो स्टेट गेस्ट होता था।
गवर्नर हाउस के अकब में दरख्तों के झुंड में घिरी खूबसूरत झील इस वसी व अरीज पुरसुकून महल के हुस्न को 4 चांद लगाने के मुतरादिफ है। झील के किनारे बनी मुगलिया तर्ज की एक छोटी सी बारादरी झील के नजारे को मजीद पुरलुत्फ बना देती है। ये बारादरी फनकाराना महारत की अक्कास है, जिसका दिलकश हुस्न झील के पानी में तैरता नजर आता है। गवर्नर हाउस में नायाब परिंदों और जानवरों पर मुश्तमिल एक मिनी जू भी कायम है। गवर्नर हाउस के हरे भरे लॉन सरकारी तकरीबात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी आराइश और देखभाल बड़ी जिम्मेदारी से की जाती है। एक हिस्से में एक छोटी सी पहाड़ी भी बनाई गई है। गवर्नर हाउस के फर्श, फर्नीचर, दरो दीवार, राहदारियों, सड़कों, गर्ज एक एक चीज से नफासत झलकती है। ये इमारत पंजाब का तारीखी असासा है, जिसकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दामात किए जाते हैं। मौजूदा गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान की अवाम दोस्त समाजी शख्सियत की बदौलत गवर्नर हाउस आम आवाम के लिए बाआसानी काबिल रसाई है, जहां अवामी बहबूद के मंसूबों की मंसूबाबंदी के साथ साथ अवामी तकरीबात का तवातुर से इनेकाद होता है। गवर्नर हाउस के इंतजामी अमूर के तमाम मामलात के जिम्मेदार मिलिट्री सेक्रेटरी टू गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर साहब के सरकारी अमूर में भी उनकी मावनत करते हैं, और उनका स्टाफ भी गवर्नर हाउस की हर चीज के तकद्दुस को कायम रखने में कोशां रहता है। इसी तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर और उनका अमला गवर्नर के आईनी मामलात और पंजाब भर के जामियात के अमूर में गवर्नर पंजाब की मावनत करते हैं। मेरा यही पैगाम होगा कि पाकिस्तान के जितने भी असासे हैं, हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी है, उन्हें बेहतर तरीके से रखना है। और अभी हम एक ऐसे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को प्लान्ड तरीके से लोगों के लिए खोला जाए, ताकि वो यहाँ पे एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से जब इसको देखेंगे तो लोग यहाँ पे बाकायदा आ सकेंगे। इस वक्त भी इस हालत में तो ये ओपन है कि हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं लोगों की देखने की, तो हम उनको एंटरटेन करते हैं, उनको अलाउ करते हैं, लेकिन उनको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डेलीगेशंस बाकायदगी से यहाँ पे आते हैं और दे सी अराउंड, दे गो अराउंड। वो इस गवर्नर हाउस का एक अपना मुतालाती दौरा भी करते हैं और यहाँ पे अच्छा महसूस करते हैं। अपने माशरे की पूरी सकाफत, नज़रियात, सोच, अफकार और जो सियासी हक़ाइक़ हैं, हकीकतें, सियाक़ व सबाक़, सारा कुछ आपके सामने एक तस्वीर आ जाती है। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी मेमोरी इरेज़ हो जाएगी। आसार कदीमा की तर्जुमान ये अमारात शाही जाहो जलाल की आयनादार हैं। ये अमारत इस खित्ते की सकाफती, तामीराती
اور سیاسی تاریخ کی عکاس ہے، جس کا دیدہ زیب حسن صدیوں بعد بھی ناقابل فراموش ہے۔